जी अस्सलाम वालेकुम। लास्ट हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे कंप्लीट पार्ट्स के साथ। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच कम्प्लेक्स नंबर्स, और पार्ट 1 आपके पास गिवन है -4 + 5 आयोटा के साथ। इसको हम सॉल्व करेंगे। एडिटिव इनवर्स इसका क्या आ जाएगा आपके पास कि एडिटिव इनवर्स हमारे पास आ जाता है और इस एडिटिव इनवर्स के लिए अगर तो मैं क्या कर लेता हूँ कि मैं इसको लेट कर लेता हूँ। लेट मेरे पास क्या आ जाता है, z इक्वल हो जाता है -4 + 5 आयोटा के। तो मेरे पास क्या चीज़ आ जाएगा, -z इक्वल हो जाएगा -4 + 5 आयोटा। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4 - 5 आयोटा, और इसी को हम लोग क्या नाम दे देंगे, आपके पास एडिटिव इनवर्स का नाम दे देंगे। इसके आपके पास है नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा, पार्ट नंबर बी है, वो गिवन है आपके पास -3 आयोटा के इक्वली गिवन है। अब इसको भी आप लेट कर लें, पहले z के इक्वली लेट कर लें तो आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, z इज़ इक्वल्स टू -3 आयोटा। तो आपके पास है -z किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस कॉमन लें तो ये आपके पास आ जाएगा -3 आयोटा, माइनस माइनस प्लस आपके पास आ जाएगा 3 और +3 आयोटा, यानी कि आपके पास है इसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा 3 + 3 आयोटा आ जाएगा। फिर आपके पास आ जाएगा पार्ट नंबर इस सी। पार्ट सी हमारे पास क्या कहता है कि आपके पास जो वैल्यूज़ गिवन है वो 5 - 5 आ रही हैं, 5 - 5 आयोटा। सेम इसको अभी आप इसी मेथड से करें कि आपके पास इसको कर लें, लेट z इज़ इक्वल्स टू 5 - 5 आयोटा। तो हमारे पास -z किसके इक्वल आ जाएगा, -5 - 5 आयोटा के इक्वल ही आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, -5 + 5 आयोटा, यानी कि आपके पास इसका आ जाएगा। आप ये भी कह सकते हैं कि इन अदर सेंस कि आपके पास है एडिटिव इनवर्स जो है वो इक्वल आ रहा है किस चीज़ के, कॉन्जुगेट के इक्वल आ रहा है उसके। तो आपके पास डी है, इसका लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, 4 आयोटा। तो इसको आपने कर लिया, आपके पास क्या चीज़ आ जाएगा, इसको भी आपने लेट कर लें, लेट z इज़ इक्वल्स टू 4 आयोटा। तो -z क्या आ जाएगा आपके पास, -4 आयोटा। इसी के साथ हम लोग अभी आपके पास क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर इज़ 2। जी अस्सलाम वालेकुम। ये लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो है वो एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स कर लिए थे। अब हमारे पास जो आ रहा है वो क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है। वो कह रहे शो ईच पेयर ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द ईच अदर। अब वो क्या करना है कि आपने हर पेयर का जो है वो इनको आपस में मल्टीप्लाई करके एक आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपके पास फाइंड करके देना है। तो अब ये आपके पास इन दोनों को आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा दें, 2 - 3 आयोटा और 2 + 3 आयोटा बाय 13 आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर आपके पास है a + b a - b का फार्मूला आ जाएगा, 2 × 4 - 3 3 9 आयोटा स्क्वायर बाय 13। अब इसको आप लिख लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 - 9 - 1 बाय 13 आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, इसको कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आ जाएंगी वो आ जाएगी 4 + 9/13। तो यहाँ पर आ जाएगा 13/13 जो कि इक्वल आ जाएगा किस चीज़ के, 1 के। इसका मतलब है कि आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब सेम ऐसे ही आपने इसके जो है वो पार्ट बी और पार्ट सी भी करना है। तो पार्ट बी हमारे पास आ रहा है, वो आ जाता है 5 - 4 आयोटा इंटू 5 + 4 आयोटा बाय 41। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, हमारे पास सेम वही आ जाएगा कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, 5 - 4 आयोटा और 5 + 4 आयोटा बाय 41। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा a - b, a + b का फार्मूला आ जाएगा, 5 5 25 - 4 4 16 आयोटा स्क्वायर बाय 41 आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएगी 25
-16 -1/41, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 25 + 16/41, यहाँ पर आ जाएगा 41/41। तो इसका आंसर भी आपके पास क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास इसी का आ रहा है पार्ट नंबर इस सी। पार्ट नंबर सी में वो कह रहा है कि 6 + 8 एयोटा इंटू 3 - 4 एयोटा बाई 50। अब इसको भी सेम आपने ऐसे ही सॉल्व करना है कि यहाँ से पहले, बल्कि आप इसमें कॉमन ले लें, 2 इसमें से आप कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3 + 4 एयोटा इंटू 3 - 4 एयोटा बाई 50। ये आ जाएगा 2 1 = 2 एंड 2 25 = 50 हो जाता है। ऊपर a² - b² का फार्मूला, 3 3 = 9 -4 4 = 16 एयोटा स्क्वायर बाई 25। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -16 -1/25। यहाँ पर आपके पास है 25 ये आपके पास आ जाएगा 16/25। तो यहाँ पर आपके पास है 9 + 16 करें तो 25/25। तो इसका आंसर भी आपके पास क्या चीज़ आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे क्वेश्चन नंबर 3। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये अब आपके पास आ गया, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच कम्प्लेक्स नंबर आपके पास आ जाएगा। इसके लिए हम क्या कर लेंगे कि आपके पास जो वैल्यूज़ आ जाएंगी वो हमारे पास आ जाएगी, इसका रेसिप्रोकल ले लें 1/1 + एयोटा, और साथ इसको अब क्या करवा दें, रैशनलाइज करवा दें 1 - एयोटा 1 - एयोटा के साथ। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 - एयोटा बाई, ये आपके पास है a² - b² का फार्मूला ओपन हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 - 1 आपके पास, तो ये आ जाएगा 1 - एयोटा बाई 1/1 + 1। तो ये आपके पास वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, 1 - एयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसको सेपरेट कर लें रियल और इमेजनरी को, 1/2 - 1/2 एयोटा के। तो ये इसका क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर आपके पास बी आ रहा है, वो भी हमने सेम इसी तरीके से करना है कि आपके पास क्वेश्चन गिवन है 7 - 3 एयोटा। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे कि आपके पास है रेसिप्रोकल ले लें इसका, पहले 1/1 - 7 1/7 - 3 एयोटा ले लें। तो ये आ जाएगा 1 - 3 एयोटा मल्टीप्लाई बाई 1 + 3 एयोटा और 1 + 3 एयोटा। 1 + 3 एयोटा एज इट इज़ कर दें, ये आपके पास आ जाएगा 7 का स्क्वायर - 3 एयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। 7 + 3 एयोटा एज इट इज़, 7 7 = 49 - 3 3 = 9 और एयोटा स्क्वायर आ जाएगा। फिर आपने इसको क्या कर दिया कि ये आपके पास यहाँ पर -1 जब पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास +9 हो जाएगा। अब आप इसको क्या कर लेंगे कि ऐड करवा देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 + 3 एयोटा बाई 58 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 7/58 + 3 एयोटा बाई 58। यही आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा था, पार्ट नंबर इसका सी आ रहा है। पार्ट नंबर सी आपके पास है 10 - 12 एयोटा। उसके लिए भी सेम आप यही मेथड यूज़ करें, 1/10 - 12 एयोटा। यहाँ पर इसको रैशनलाइज करवा लें कॉन्जुगेट लेकर, तो ये आ जाएगा 10 + 12 एयोटा। नॉमिनेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 10 + 12 एयोटा एज इट इज़, नीचे 10 का स्क्वायर और 12 एयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 10 + 12 एयोटा एज इट इज़, 10 × 100 माइनस 12 को करें तो ये आ जाता है 144 और एयोटा स्क्वायर एज इट इज़। जब आप इसको क्या कर लेंगे कि एयोटा स्क्वायर हम ले लें इसको 10 + 12 और यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये प्लस में आ जाएगा 100 + 144 हो जाएगा। ये आ जाएगा 10 + 12 एयोटा बाई 244 हो जाएगा आपके पास ये। अब आप इसको क्या कर लें कि इसमें से ऊपर सेपरेट करवा दें इसको, 10/244 + 12/244 एयोटा। 2 5 × 10 आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2 1 = 2 एंड 2 2 = 4, 2 2 = 4, 2 6 × 12, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 2 = 4। तो आपके पास ये क्या चीज़ है आ जाएगी। फिर ये आपके पास अगेन इसको कटिंग कर लेंगे, 2 3 = 6, 2 6 = 12 एंड 2 1 = 2। ये आ जाएगा 5/12
122 प्लस 3/61 आयोटा। इसकी आपके पास ये रियल और इमेजिनरी पार्ट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास इसमें आ जाएगा पार्ट नंबर इज डी 2/5 आयोटा 5 माइनस आयोटा, इसको आप लिख लेंगे 2/5 माइनस आयोटा। इसका आपने क्या करना है, रेसिप्रोकल लेंगे तो वो हमारे पास चेंज हो जाएगा 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 में कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास। तो जब आपके पास ये इसका रेसिप्रोकल लेंगे, अब इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को दोनों को अलग अलग कर दें तो ये आ जाएगा 5/2 माइनस 1/2 आयोटा। ये इतना सही पार्ट बनता है इसका कि इसमें आपने रियल और इमेजिनरी ऑटोमेटिकली आपके पास अलग हो गए थे। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा पार्ट नंबर इसका ई पार्ट में वो कह रहा है कि आपके पास है माइनस आयोटा बाय 2 माइनस 3 आयोटा। इसको भी आपको पहले क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा 2/2 माइनस 3 आयोटा बाय माइनस आयोटा कर लेंगे। अब रैशनलाइज करवाने के लिए जस्ट आयोटा से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आ जाएगा 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, नीचे आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ये 2 आयोटा आ जाएगा माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा आपके पास +3 और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा +1। तो ये आपके पास आ जाएगा, इसको 3 पहले कर लेंगे, 3 + 2 आयोटा आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है पार्ट नंबर इस लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का FA माइनस B आयोटा। ये आपके पास आपकी जो एक बुक की एग्जांपल है सेम ऐसी ही है, बट बुक की एग्जांपल में आपके पास आ रहा है A प्लस B आयोटा आ रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो A माइनस B आयोटा की फॉर्म में दे दिया। इसका रेसिप्रोकल ले लें A माइनस B आयोटा मल्टीप्लाई बाय A प्लस B आयोटा। तो ये आपके पास है एज इट इज़ आ जाएगा A प्लस B आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा और नीचे आपके पास आ जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। यहाँ पर आप इसकी जगह पे इसकी वैल्यूज़ को आयोटा स्क्वायर जो है वो इक्वल था आपके पास -1 के, वो आपने पुट कर दिया तो ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब इनको सेपरेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 8 आपके पास, इसका आपके पास यहाँ पर ही सेपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा A डिवाइडेड बाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और ये आ जाएगा B आयोटा डिवाइडेड बाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और यही आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक किए थे, उसके F पार्ट तक किया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आपके पास है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द ईच कम्प्लेक्स नंबर एट इट्स कॉन्जुगेट। अब पहले में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट दे दिया है, कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो आपके पास है प्रोडक्ट आपने इसका करना है। प्रोडक्ट के लिए हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 16। पहला पार्ट आपके पास है जस्ट ऐसे सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में आपके पास लिखा हुआ है कि आपके पास क्या चीज़ लिखी हुई है कि B जो है वो आपके पास गिवन है 1 माइनस आयोटा के इक्वल गिवन है। अब इसको आपने कैसे करना है कि वो कह रहे हैं कि आप इसका कॉन्जुगेट भी लेना है आपने। तो अब इसको आप क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। इसका एक और वैसे मेथड है आपके पास, अगर आप इसका करना चाहें तो ये जैसे आपके पास रियल पार्ट लिखा हुआ है तो इमेजिनरी को आप लेट खुद से कर लें कि आपके पास क्या चीज़ आ जाता है, 0 आयोटा आ जाता है। फिर आप उसका कॉन्जुगेट लेंगे तब भी आपके पास सेम यही आंसर आएगा। ये डायरेक्ट मेथड से करवा दिया गया है। जिस मेथड से पार्ट नंबर B करेंगे इसी मेथड से आप पार्ट A भी कर सकते हैं। लेट कर लेंगे Z आपके पास इक्वल है 1 माइनस आयोटा के, तो Z का जो कॉन्जुगेट है वो इक्वल आ जाएगा 1 प्लस आयोटा के। Z आपके पास है 1 माइनस आयोटा के इक्वल आ गया, Z का कॉन्जुगेट जो है वो किसके इक्वल आ गया, 1 प्लस आयोटा के इक्वल आ गया। अब इनका प्रोडक्ट लेना है Z इंटू Z कॉन्जुगेट, तो ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा। अब A माइनस B A प्लस B आ गया तो ये आ जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर आपके पास माइनस आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो के तो Z डॉट Z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 2। ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसमें भी सिर्फ रियल पार्ट आया है। फिर आपके पास आ जाएगा पार्ट इसका C। पार्ट C आपके पास आ रहा है 7 आयोटा। अच्छा, इसको मैं आपके पास है रियल और इमेजिनरी पार्ट के थ्रू करवा देता हूँ लेट करके कि आपके पास क्या चीज़ आ जाता है। अगर मैं इसको कर लेता हूँ कि क्या आ जाता है कि लेट
z इक्वल है आपके पास है 0 + 7 अयोटा के। तो z का जो कॉन्जुगेट है वो इक्वल आ जाएगा 0 - 7 अयोटा के इक्वल आ जाएगा आपके पास। तो ये आ जाएगा z इंटू जेड कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आ जाएगा 0 + 7 अयोटा 0 - 7 अयोटा। तो 0 एज इट इज़ आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -7 7 ज़ा 49 अयोटा स्क्वायर। जब अयोटा स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो वो आपके पास आ जाएगी 49, यानी कि आपके पास है z इंटू जेड कॉन्जुगेट आपके पास इक्वल आ जाएगा 49 के। फिर आपके पास आ जाता है पार्ट नंबर इसका डी, जो कि इक्वल है 6 - 2 अयोटा के इक्वल आ जाता है। इसको भी आप सेम ऐसे ही कर लेते हैं आपके पास कि z इक्वल आपके पास है 6 - 2 के, और z का जो कॉन्जुगेट है वो इक्वल आ जाएगा आपके पास 6 + 2 अयोटा। तो z डॉट z आप ले लेंगे तो ये आ जाएगा 6 - 2 अयोटा इंटू 6 + 2 अयोटा। सेम यही आ जाएगा 6 6 36 आ जाएगा, -2 2 4 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करवाएंगे तो ये आपके पास है +4 आ जाएगा। तो इसका आंसर आपके पास क्या बन जाएगा, 40 बन जाएगा, यानी कि z डॉट z कॉन्जुगेट जो है वो इक्वल आ जाएगा आपके पास किस चीज़ के, 40 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट आपके पास आ रहा है इसका पार्ट नंबर इस ई। पार्ट ई आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, वो है आपके पास है 10 + 9 अयोटा। अब इसको भी आप सेम इसी मेथड से कर लें कि आपके पास आ जाता है z = 10 + 9 अयोटा। तो z का कॉन्जुगेट ले लेंगे तो ये आ जाएगा 10 - 9 अयोटा। z डॉट आपके पास क्या चीज़ आ जाएगा, z डॉट z कॉन्जुगेट ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा 10 + 9 अयोटा इंटू 10 - 9 अयोटा। a - b a + b की फॉर्म आ जाएगी। ये आपके पास है 100 आ जाएगा, -81 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 100 + 81 करें तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 181 आ जाएगा। फिर आपके पास क्या चीज़ आ जाएगा, नेक्स्ट इसमें हमारे पास इसका लास्ट पार्ट आ रहा है, वो आपके पास आ जाएगा -4 - 11 अयोटा। तो इसको हम कैसे कर लेंगे, ये सेम आपके पास आ जाएगा, लेट कर लें z इक्वल आपके पास -4 - 11 अयोटा के। तो z कॉन्जुगेट इक्वल आ जाएगा आपके पास -4 + 11 अयोटा के। तो z डॉट z कॉन्जुगेट आ जाएगा -4 - 11 अयोटा इंटू -4 + 11 अयोटा। यहाँ पर आपके पास है माइनस आ जाएगा, माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, 4 4 16 आ जाएगा आपके पास। और इसको भी आप क्या कर लेंगे कि आपके पास -121 इंटू अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 16 माइनस आपके पास है +121 हो जाएगा। जब आप इसको कर लेंगे तो आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, आंसर आ जाएगा दोनों का ऐड करने के बाद 137। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट हो गए थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स लाएंगे। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था। इस वीडियो में हम लोग आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये आपके पास आ रहा था Z1 और Z2 आपके पास गिवन था। Z1 आपके पास है 1 - 2 अयोटा था, Z2 आपके पास है 2 + अयोटा था। शो डैट इसमें दो पार्ट आपके पास हैं, A है और B है। A के 4 पार्ट्स हैं आपके पास। पहला पार्ट आपके पास आ रहा है Z1 Z2 का कॉन्जुगेट आपके पास आ रहा है, जो कि इक्वल होना चाहिए Z कॉन्जुगेट Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट के। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ रही थी Z1 Z2 कॉन्जुगेट की आ रही थी। आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इसका क्या चीज़ है, कॉन्जुगेट ले लिया। सेम इसी तरह आपके पास है राइट हैंड साइड भी आपके पास आ जाएगी। Z1 का कॉन्जुगेट पहले आपने लिया और फिर Z2 का कॉन्जुगेट लिया। कॉन्जुगेट क्या चीज़ होती है आपके पास कि अयोटा के साथ जो भी साइन है वो साइन अगर पॉजिटिव है यानी कि प्लस है तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आपने कॉन्जुगेट पहले ले लिया, कॉन्जुगेट लेने के बाद आपने इनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके आपने इनको सॉल्व किया तो आप देखेंगे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की आ गई सेम आ गई। अब हम जाएंगे इसके क्वेश्चन नंबर 5A के पार्ट 2 पर, जो कि आपके पास आ रहा है Z1/Z2 का होल कॉन्जुगेट इक्वल आना चाहिए। आपके पास है Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट के इक्वल आना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपके पास आ जाता है लेफ़्ट हैंड साइड, पहले आप इसकी कंसीडर कर लें कि लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास क्या चीज़ आ रही है, Z1 Z2 डिवाइड का होल कॉन्जुगेट आ जाएगा।
तो इसमें आप क्या कर लें कि पहले आप इसको कंसीडर कर लें कि Z1 Z2 को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो वो आपके पास क्या चीज़ आ जाएगा, Z1 डिवाइडेड बाई Z2 आ जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा। कॉन्जुगेट लेकर इसको रैशनलाइज करवा दें, 2 माइनस आयोटा और 2 माइनस आयोटा के इक्वल आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करवाएं आप इसको तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस आयोटा माइनस 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड की फॉर्म में आपके पास आ जाएगा 2 यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी फार्मूला लग जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करें तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। यहाँ से आपके पास से जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या चीज़ आ जाएगा, -2। इन दोनों को करवाएं तो -5 आयोटा आ जाएगा। नीचे 2 टू द 4 हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो माइनस आ जाएगा। ऊपर आपके पास है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -5 आयोटा आ जाएगा। नीचे आपके पास क्या चीज़ आ जाएगा, 4 + 1 कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 को 5 से कैंसिल कर दें तो आपको ऐसा जस्ट आयोटा आ जाएगा। ये आंसर आया था Z1 बाई Z2 का। अब और आपके पास क्या चीज़ था कि Z1 बाई Z2 का जब आपने कॉन्जुगेट लिया तो वो आ जाएगा आयोटा का कॉन्जुगेट। तो वो यहाँ पर आपके पास है माइनस है, तो Z1 बाई Z2 का होल कॉन्जुगेट इक्वल आ जाएगा जस्ट आयोटा के। ये आपके पास इसकी आगे लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह सेम आप अब इसकी राइट हैंड साइड भी सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड आपके पास क्या आ जाएगी इसकी, वो आ रही है Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट। तो Z1 आपके पास क्या था, 1 माइनस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट, और यहाँ पर आपके पास क्या चीज़ आ जाएगा, 2 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा, यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस आयोटा। दोनों के साइंस आपके पास क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। Z1 बाई Z2, Z1 का अलग कॉन्जुगेट है, Z2 का अलग से कॉन्जुगेट है। सेम ऐसे ही आप इसको क्या कर दें, रैशनलाइज करवा दें। ये आ जाएगा 2 माइनस 2 प्लस आयोटा, यहाँ पर भी 2 प्लस आयोटा आ जाएगा। सेम मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, 2 1 ज़ा 2 आपके पास आ जाएगा, प्लस आयोटा प्लस 4 आयोटा प्लस आपके पास आ जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर। नीचे भी सेम वही आपके पास फॉर्मूला है, जहाँ जैसे यहाँ पर लगा था 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 2, जब यहाँ पर -1 की वैल्यू पुट करेंगे तो -2 हो जाएगा, और ये 4 और 1 5 आयोटा आ जाएगा। नीचे आपके पास 2 टू ज़ा 4 माइनस, और ये -1 आ जाएगा। अगेन ये कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर 5 आयोटा आ जाएगा, नीचे 4 माइनस माइनस प्लस 1 5 आयोटा। 5 को 5 से कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा आयोटा। यानी कि आपके पास है Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट इक्वल आ जाएगा आयोटा के। तो आप देखें आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड के। इसका मतलब है कि ये आपके पास क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब हम जाएंगे इसके पार्ट नंबर 3 के ऊपर। पार्ट 3 आपके पास थोड़ा सा इसमें लेंथी बन रहा है। वो कह रहे हैं कि Z1 जो है उसका मॉड इक्वल है आपके पास -Z1 मॉड के, वही इक्वल है Z1 कॉन्जुगेट मॉड के इक्वल है, और -Z1 कॉन्जुगेट आपके पास मॉड के, यानी कि सब का मॉड है Z1। आपके पास पहले सिंगल Z1 का कॉन्जुगेट लेना है आपने, फिर आपने -Z1 करके उसका कॉन्जुगेट लेना है, फिर आपने यहाँ पर मॉड लेना, Z1 का मॉड लेना है, फिर आपने -Z1 का मॉड लेना है, यहाँ पर आपने Z1 कॉन्जुगेट का मॉड लेना है, यहाँ पर आपने -Z1 मॉड का कॉन्जुगेट लेकर मॉड लेना है। मॉड क्या आपके पास आता है, जस्ट आपने क्या करना है, इसके रूट की वैल्यूज़ को आपने, जैसे कि अगर आपके पास आ रहा है Z1 किसके इक्वल था आपके पास, 1 माइनस 2 आयोटा के इक्वल था, तो Z1 का जो है वो मॉड आपके पास इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर जी। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है Z1 का मॉड है, -Z1 का मॉड है, Z1 कॉन्जुगेट का मॉड है, और -Z1 कॉन्जुगेट का मॉड है। Z1 आपके पास गिवन था 1 माइनस 2 आयोटा के इक्वल था, फिर आपके पास है Z1 आ जाएगा, यानी कि आपने सिर्फ इसमें जो नंबर्स हैं उनको आपने लिखना होता है होल स्क्वायर के साथ, यानी कि 1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस आपके पास किसका आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर लें तो 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर लें तो वो आपके पास इक्वल आ जाएगा
4 के। तो यानी कि आपके पास है Z1 का मॉड इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 के। इसी तरह आपने क्या कर लें कि आपके पास क्या आ जाएगा -Z1 कर लें, तो वो आपके पास है वैल्यूज़ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चेंज हो जाएंगी, -1 आ जाएगा प्लस 2 आयोटा आ जाएगा। सेम ऐसे ही -1 का भी मॉड ले लें आप, तो वो आ जाएगा आपके पास है -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा प्लस 2 टू 4 आ जाएगा स्क्वायर रूट -Z1 का मॉड आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 के इक्वल। अब ये देखें आपके पास है Z1 भी इक्वल आ गया, Z1 और -Z1 दोनों के मॉड इक्वल आ गए। सेम ऐसे ही Z1 का कॉन्जुगेट ले लें आप, तो वो इक्वल आ जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट लें तो 1 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा। इसका भी आप Z1 कॉन्जुगेट का मॉड ले लें तो वो इक्वल आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 1 ज़ा 1 2 2 ज़ा 4। तो आपके पास है Z1 कॉन्जुगेट का मॉड ले लें तो वो इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 के। ऐसे ही सेम आप -Z1 का कॉन्जुगेट का मॉड लेना है आपने, तो -Z1 आपके पास इक्वल आ जाएगा, ये आपके पास है आपके पास इक्वल इसका हमने कॉन्जुगेट ले लें तो यह आपके पास है -1 प्लस 2 आयोटा था, इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो -1 माइनस 2 आयोटा आ जाएगा। तो Z1 का आपके पास है कॉन्जुगेट का मॉड लेंगे तो वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा प्लस 2 टू 4 आ जाएगा। -Z1 का मॉड आप जब भी लेंगे, मॉड का -Z1 के कॉन्जुगेट का मॉड लेंगे तो वो भी स्क्वायर रूट ऑफ 5 आएगा। अब देखें आपके पास हैं चारों आंसर्स के आगे हैं, इक्वल आगे हैं, और यही चीज़ आपने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। इसका आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5A का लास्ट 4 पार्ट आ रहा है आपके पास है Z2। अब लास्ट क्वेश्चन में दोनों Z1 गिवन थे, इसमें दोनों Z2 गिवन है। Z2 मल्टीप्लाई करना है आपने Z2 के कॉन्जुगेट के साथ जो कि इक्वल आएगा Z2 के मॉड के स्क्वायर के इक्वल आएगा, तो वो भी आपके पास सॉल्व हो जाएगा। पहले आप Z2 आपके पास है क्या चीज़ है कि Z2 गिवन था 2 प्लस आयोटा, और Z2 का कॉन्जुगेट ले लें तो वो इक्वल आ जाएगा 2 माइनस आयोटा। तो Z2 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट ले लें 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, फार्मूला हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी का, तो 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 2 टू 4 माइनस -1, ये आ जाएगा आपके पास 5 के इक्वली। Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल है इज इक्वल टू 5 के। ये आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी इसमें। अब राइट हैंड साइड आपके पास क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी Z2 आपके पास है Z2 मॉड का स्क्वायर ले लेंगे तो Z2 आपके पास किसके इक्वल था, 2 माइनस स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ले लें, और बाहर इसके होल स्क्वायर भी आ रहा है, तो ये 2 टू 4 प्लस 1 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर, ये आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो Z2 आपके पास है Z2 का स्क्वायर जो आपके पास आ जाएगा Z2 मॉड का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 5 के। तो आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड के, ये आपके पास दोनों क्या हो जाएंगे, प्रूव्ड हो जाएंगे। अब जाएंगे इसके पार्ट बी के ऊपर। ये आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5B आपके पास गिवन है, फाइंड आपने करना है। फाइंड का पहला आपके पास आ रहा है मॉड Z1 प्लस Z2, यानी कि आपने Z1 प्लस Z2 का मॉड लेना है। अब कैसे लेंगे, आपने वैल्यूज़ पहले कर लें, Z1 प्लस Z2 कर लें। Z1 आपके पास किसके इक्वल था, 1 माइनस 2 आयोटा के प्लस 2 प्लस आयोटा के इक्वल आ जाएगा। तो 1 प्लस 2 रियल रियल में ऐड हो जाएगा, इमेजिनरी इमेजिनरी में, -2 आयोटा प्लस आयोटा, ये आ जाएगा 3 माइनस आयोटा, यानी कि आपके पास है Z1 प्लस Z2 इक्वल आ गया 3 माइनस आयोटा के। तो अब Z1 प्लस Z2 का मॉड ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये 3 3 ज़ा 9 प्लस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10, यानी कि Z1 प्लस Z2 का मॉड इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट आ रहा है आपके पास इसमें,
सेकंड पार्ट आपके पास इसमें गिवन है Z1 इंटू Z2 का मॉड आपके पास आ रहा है। इसको हम ले लेंगे आपके पास, Z1 को मल्टीप्लाई करवा दें पहले Z2 के साथ, Z1 Z2 यानी कि 1 माइनस 2 एयोटा इंटू 2 प्लस एयोटा, यहाँ पर वैल्यूज़ आ जाएंगी 2 आपके पास है प्लस एयोटा माइनस 2 टू ज़ा 4 एयोटा माइनस 2 एयोटा स्क्वायर, यानी कि 1 को 2 से करवाया तो 2 आ गया, 1 को एयोटा से करवाया एयोटा, 2 टू ज़ा 4 माइनस एयोटा आ जाएगा, माइनस आपके पास 2 एयोटा स्क्वायर आ जाएगा, 2 माइनस 3 एयोटा माइनस 2, यहाँ पर माइनस 1 की वैल्यू पुट करें तो ये प्लस 2 हो जाएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 3 एयोटा। अब आपने इसका क्या है मॉड ले लेंगे, यानी कि Z1 Z2 का मॉड ले लें तो वो आ जाएगा आपके पास है 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास 4 4 16 प्लस 3 3 9। तो इसको जब आप करते हैं आपके पास आंसर आ जाता है 4 4 16 आ जाएगा, 3 3 9, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 बन जाएगा और Z1 इक्वल हो जाएगा Z2 के, जो कि इक्वल आ जाएगा आपके पास 5 के। इसका आंसर आई थिंक पीछे स्क्वायर रूट ऑफ 34 आ रहा है, बट इसका आंसर आपके पास यहाँ पर अकॉर्डिंग टू हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो वो 5 आ रहा है। नेक्स्ट आपके पास है इसका पार्ट नंबर 3, Z1 डिवाइडेड बाई Z2 का मॉड लेना है आपने। अब इसमें देखें कि Z1 आपके पास वही सेम सॉल्यूशन करेंगे इसमें कि पहले डिवाइड करवा देंगे Z1 को Z2 के साथ। Z1 आपके पास गिवन है 1 माइनस 2 एयोटा, Z2 आपके पास है 2 प्लस एयोटा, रैशनलाइज करवा देंगे 2 माइनस एयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस एयोटा कर दें, ये आपके पास सेम आपके पास आ जाएगा 1 टू ज़ा 2 माइनस एयोटा माइनस 2 टू ज़ा 4 एयोटा प्लस 2 एयोटा स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई ये आपके पास आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस एयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ये आपके पास है 2 आ जाएगा, ये आप जब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे माइनस 2 हो जाएगा, इन दोनों को करें तो माइनस 5 एयोटा 2 टू ज़ा 4 माइनस माइनस 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपके पास, तो माइनस 5 एयोटा डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो 5 5 से कैंसिल होकर आपके पास है जस्ट माइनस एयोटा आ जाएगा, यानी कि Z1 बाई Z2 जो है वो आपके पास माइनस एयोटा के इक्वल आ रहा है। जब आपने Z1 बाई Z2 का मॉड लेंगे तो अब इसमें आपके पास क्या है कि इसको आप लिख सकते हैं कि आपके पास है रियल पार्ट 0 है, 0 प्लस 0 माइनस एयोटा। अब आपके पास वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, यानी कि स्क्वायर रूट आ जाएगा, 0 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 0 प्लस 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 जब भी आप लेंगे तो वो इक्वल आ जाएगा आपके पास 1 के। Z1 बाई Z2 का मॉड जो है वो इक्वल आ जाएगा 1 के साथ। ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट ए बी के सारे पार्ट्स। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 लेकर आएंगे। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये है क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास आ रहा है। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 आया है। क्वेश्चन नंबर 6 वो कह रहे हैं रिप्रेजेंट द नंबर इन द कम्प्लेक्स प्लेन्स। अब ये आपके पास है, इसके यानी कि 7 पार्ट्स हैं आपके पास। अब वो 7 पार्ट्स आपने मैं एक ग्राफ के ऊपर आपको 7 पार्ट्स सारे बता देता हूँ। ये कुछ लाइंस वगैरह मैंने पहले क्रिएट कर ली थी। ये आपके पास आ जाएगा एक्स एक्सिस, ये आपके पास आ जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस, या आप इसको क्या है एक्स डैश एक्सिस भी कहते हैं। ये आपके पास आ जाएगा वाई एक्सिस और ये आपके पास आ जाएगा वाई डैश एक्सिस। अब इसमें नंबर आ जाएगा, यहाँ पर आप ये इक्वल डिस्टेंस के साथ मैंने रख दिए हैं 1 2 3 4 5 6। सेम इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। सेम इसी तरह नीचे भी कर दें -1 -2 -3 -4 -5 -6। मैंने ये 6 तक ले लिया है। एक्स एक्सिस का +6 -6, आपके पास है वाई एक्सिस -6 और +6 तक ले लिया है। अब जो क्वेश्चन आपके पास है, जैसे कि इसमें फर्स्ट पार्ट आपके पास गिवन है। अब फर्स्ट पार्ट आपके पास गिवन है -1 और -3 अयोटा गिवन है, यानी कि इस अयोटा को इसको आप कंसीडर कर लेंगे कि ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा और ये आपके पास वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। अब यहाँ पर आपके पास है दोनों नेगेटिव की वैल्यूज़ में गिवन है, यानी कि एक्स एक्सिस नेगेटिव आपके पास है -1 यहाँ पर आ जाएगा, और जब -3 करेंगे तो वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। मीन्स के पहला पॉइंट आपके पास इस जगह पर लाई करेगा और ये क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा यहाँ पर -1 -3 अयोटा।
अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहें तो आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। ये आपके पास पॉइंट्स ज्वाइन हो जाएंगे ऐसे। सेकंड आपके पास है जो गिवन है वो आपके पास आ रहा है 2 + 4 आयोटा। अब 2 भी पॉजिटिव में, यानी कि आपके पास एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव में है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव में है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 4 तक इसको ले जाएंगे, तो यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा 2 + 4 आयोटा। इसको भी आप ज्वाइन करवा सकते हैं। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ऐसे, इसको ज्वाइन करवा देंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा -3 + 2 आयोटा। अब एक्स एक्सिस जो है वो आपके पास है -3 में आ रहा है, जबकि वाई एक्सिस आपके पास है वो +2 में आ रहा है आपके पास, तो इसको हम कर देंगे +2, तो ये आपके पास आ जाएगा -3 + 2 आयोटा। इसको भी आप ज्वाइन करवा दें, ये आपके पास यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा। अब पार्ट डी आपके पास आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। अब ये एक्स एक्सिस जो है वो 2 का आ जाएगा और वाई एक्सिस जो है वो आपके पास -3 का आ जाएगा। तो अब आप इसको कर लेंगे 2 - 3 आयोटा, ये आ जाएगा आपके पास 2 - 3 आयोटा की वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसको आप ज्वाइन करवा देंगे तो आपके पास है ये ऐसे ज्वाइन हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है ई पार्ट आ रहा है 2 आयोटा आ रहा है। अब इसमें कोई भी आपके पास है रियल पार्ट नहीं आ रहा है, जस्ट इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, तो आप इसको यहाँ पर जो है वो 2 आयोटा आपके पास आ जाएगा इस जगह के ऊपर। नेक्स्ट आपके पास एफ पार्ट आ रहा है, वो भी -3 आयोटा। आप ये आपके पास सॉरी इसमें नहीं आएगा, ये एक्स एक्सिस पे नहीं, आपके पास है वाई एक्सिस आ रहा है, यानी कि आपके पास आ रहा है आयोटा की वैल्यू पर आ रहा है, तो -2 आयोटा आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। आपके पास है -2 आयोटा जो है वो पॉजिटिव में आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 आयोटा यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, और जो है -3 आयोटा आपके पास जो है वो नेगेटिव में आ जाएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह लास्ट पार्ट आपके पास आ रहा है एक्स एक्सिस पर आ रहा है 2 पर, तो वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को दोबारा से एक बार देख लें कि आपके पास आ रहा था -1 और -3 आपके पास आ रहा था पहले पार्ट में, तो वो आपने यहाँ पर एक्स एक्सिस माइनस में आ गया, वाई एक्सिस -3 में आ गया, तो -1 -3 आयोटा आ गया। सेकेंड पार्ट में 2 + 4 आयोटा था, 2 पॉजिटिव में था, 4 भी पॉजिटिव में था, तो 2 + 4 आयोटा आ जाएगा आपके पास। सी में था आपके पास है -3 + 2 आयोटा था, तो ये आपके पास है यहाँ पर आपने एक्स एक्सिस -3 ले लिया, वाई एक्सिस +2 ले लिया, -3 + 2 आयोटा आ गया। डी में आपके पास है 2 पॉजिटिव में था, -3 आयोटा था वाई एक्सिस, तो आपके पास आ जाएगा 2 - 3 आयोटा यहाँ पर। फिर आपके पास है 2 आयोटा आ जाएगा, वो पॉजिटिव में आपने यहाँ पर लाई करवा दिया 2 आयोटा, -3 आयोटा आपने नेगेटिव में था, तो वाई एक्सिस के ऊपर -3 आयोटा पे लाई करवा दिया। लास्ट जी पार्ट था आपके पास, वो 2 पर आपके पास गिवन था, सिर्फ रियल पार्ट था, एक्स एक्सिस पे अप्लाई करना था, तो वो आपके पास 2 एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव में आ गया। यही था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7 लेकर आएंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये बहुत ही शॉर्ट सा क्वेश्चन है कि आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करना है, बट इसको सॉल्व करके आपको अलग अलग करना पड़ेगा। अब ये आपके पास आ रहा था कि √2 - -3 आयोटा के इक्वल आ रहा था। अब आप इसको क्या कर देंगे कि होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर रहे हैं, यहाँ पर पहले a² - 2ab + b का होल स्क्वायर, यानी कि √2 आपका ऐसा स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 - 2 √2 3 = 6 आयोटा प्लस स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा 2। अब यहाँ पर जब -1 पुट करेंगे आप, क्योंकि आपके पास है आयोटा स्क्वायर जो है वो इक्वल है -1 के, तो ये आपके पास आ जाएगा -3 - 2 √6 आयोटा। यहाँ पर आ जाएगा -1 - 2 √6 आयोटा, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। अब इसमें देखें कि रियल पार्ट जो आपके पास आ जाएगा वो -1 आ जाएगा, जबकि आपके पास है इमेजिनरी इसमें जो है वो आ जाएगा -2 √6। आयोटा इमेजिनरी में नहीं लिखते हम लोग, जस्ट इसमें नंबर्स जो होते हैं वो लिखते हैं आपके पास, जैसे कि -2 √6 आ जाएगा। फिर आपके पास इसमें आ जाएगा पार्ट बी आ जाएगा √2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा a² + 2ab + b का होल स्क्वायर। स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दें तो ये आपके पास जस्ट 2 आ जाएगा, 2 √2 आयोटा आ जाएगा आपके पास,
और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा प्लस, इसको जब आप करेंगे तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। 2 - 1 करें तो 1 आ जाएगा, 1 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा। इसमें आपके पास क्या आ जाएगा, रियल पार्ट जो है वो आपके पास आ जाएगा 1, और जबकि आपके पास इमेजिनरी पार्ट इसमें आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। बहुत ही शॉर्ट से क्वेश्चन हैं ये आपके पास, रियल और इमेजिनरी को ही सेपरेट करना है, बट आपने इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना है। अब आपके पास है नेक्स्ट आ जाएगा पार्ट नंबर सी। सी में वो कह रहा है आपके पास है 2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा आपके पास आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ऊपर होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, 2 × 2 = 4 + 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 आयोटा + 3 × 3 = 9 आयोटा स्क्वायर। थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट कर दिया है इसको आपके लिए। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 - 3 आयोटा, ये आपके पास आ जाएगा 4, यहाँ पर जो वैल्यू पुट करेंगे -9 + 12 आयोटा 1 - 3 आयोटा, ये आपके पास आ जाएगा -5 + 12 आयोटा बाय 1 - 3 आयोटा। अब ये जैसे आपने इसके पहले पार्ट किए थे, अब इसी तरह आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा कि रैशनलाइज करवा के इसके a + b आयोटा की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो ये आपके पास आ जाएगा -5 + 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 3 आयोटा के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें तो -5 - 5 × 3 = 15 आयोटा + 12 आयोटा + 12 × 3 = 36 आयोटा स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा a² - 3 आयोटा का होल स्क्वायर, -5 इन दोनों को करें तो -3 आयोटा + 36 - 1, यहाँ पर 1 - 3 × 3 = 9, और डायरेक्ट कर देता हूँ, -1 पुट कर देता हूँ। ये आपके पास क्या चीज़ आ जाएगा, -5 - 36 - 31 आयोटा 1 + 9, इनको करें तो आपके पास आ जाएगा -41 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। तो इसमें जो आपके पास आ जाएगा, रियल और इमेजिनरी को अलग करें, -41/10 - 3 आयोटा बाय 10। इसमें रियल आपके पास आ जाएगा -41/10, और इमेजिनरी आपके पास आ जाएगा -3/10। अब इसमें आपके पास है नेक्स्ट आ जाएगा पार्ट नंबर इस डी। पार्ट डी आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास है 1/2 + स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 का होल स्क्वायर। बहुत इजी से क्वेश्चन है, बट होल स्क्वायर की वजह से इसको थोड़ा सा आपको फार्मूला ओपन करना पड़ेगा। ये आ जाएगा 2 × 2 = 4 आपके पास आ जाएगा, 1/4 जब करेंगे तो प्लस आपके पास है 2ab आ जाएगा, यानी कि 2ab + b का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप कर देंगे 1/4 आ जाएगा, एक स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आयोटा आ जाएगा, प्लस आपके पास स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा नीचे, लेकिन स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं हुआ तो होल स्क्वायर था यहाँ पर, ये आ जाएगा 2 × 2 = 4 आ जाएगा। तो ये 1/4, यहाँ पर आप इसको जब करेंगे तो ये आ जाएगा -3/4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 का आयोटा आ जाएगा। ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -2/4, क्योंकि 1 - 3 करें तो -2 आ जाएगा, 4 एज इट इज़ आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आयोटा। यहाँ पर आ जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 4, तो -1/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आयोटा। रियल पार्ट इसमें आपके पास आ जाएगा -1/2, जबकि इमेजिनरी आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। नेक्स्ट इसमें पार्ट नंबर ई आ रहा है आपके पास। ई के लिए आपके पास क्वेश्चन है 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर। ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है आपके लिए। जस्ट आपने नीचे डिनोमिनेटर में आयोटा की वैल्यूज़ पुट कर दें, वो है 1 - से -1 आपके पास वैल्यू पुट कर दें, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय -1। अब आप क्या कर लें, -1 ऊपर चला जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 - आयोटा -1 प्लस आयोटा। इसमें रियल पार्ट आपके पास आ जाएगा -1, जबकि इमेजिनरी पार्ट आपके पास इसमें आ जाएगा जस्ट 1।
सेम ऐसे ही आपके पास पार्ट एफ भी आ जाएगा। एफ आपके पास गिवन है 1 डिवाइडेड बाई एयोटा इंटू 1 माइनस एयोटा का होल स्क्वायर। ये भी इजी सॉल्व हो जाएगा आपके पास। इसमें पहले होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर लें डिनोमिनेटर में, तो वो आपके पास आ जाएगा 1a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई आयोटा इंटू आपके पास आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर आपके पास है -1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई आयोटा इंटू 1 को जब करेंगे तो आपके पास है ये 2 आयोटा सिर्फ आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई -2 इंटू आयोटा स्क्वायर है। जब आप इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो -2 -1 ये इक्वल आ जाएगा आपके पास 1/2 के। इसमें जस्ट आपके पास है रियल पार्ट आ जाएगा 1/2, जबकि इमेजिनरी पार्ट आपके पास इसमें क्या हो जाएगा 0। इमेजिनरी पार्ट आपके पास इस क्वेश्चन में नहीं आएगा। लास्ट पार्ट आपके पास आ रहा है पार्ट नंबर जी, 1 प्लस 2 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर। इसमें आपके पास ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर। अब ऊपर नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में फार्मूला पुट कर देंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 2 टू द 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4 आयोटा। यहाँ पर आपके पास क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी, सिर्फ -4 की वैल्यूज़ आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर जब -1 पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। इसी से आगे इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 2 आयोटा डिवाइडेड बाई -3 -4 आयोटा। अब सेम आप इसको क्या करेंगे आगे नेक्स्ट रैशनलाइज करवा दें तो वो आपके पास आ जाएगा -2 -3 -4 आयोटा मल्टीप्लाई बाई -3 प्लस 4 आयोटा बाई -3 प्लस 4 आयोटा। यहाँ पर आपके पास है 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे -3 प्लस 4 आयोटा के साथ। नीचे आपके पास है होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन, आपके पास है नीचे a माइनस बी a प्लस बी का फार्मूला आ जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास है -6 आयोटा प्लस 4 टू द 8 आयोटा स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास है +9 -4 टू द 16 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। -6 आयोटा प्लस ये आपके पास आ जाएगा -1 की वैल्यू पुट कर दें तो ये आपके पास है, जब माइनस है तो ये प्लस होके +16 आ जाएगा। ये प्लस आपके पास है माइनस में चेंज हो जाएगा, -6 आयोटा -8/25 आ जाएगा आपके पास। यहाँ पर आपके पास है -8/25 -6 आयोटा/25। तो रियल पार्ट आपके पास इसमें आ जाएगा -8/25, जबकि इमेजिनरी पार्ट आपके पास इसमें आ जाएगा -6/25। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का, जिसमें आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को क्या करना था, अलग अलग करना था। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपके पास लेकर आएंगे क्वेश्चन नंबर 8। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहे हैं टेक एनी कम्प्लेक्स नंबर एंड शो दैट। आपके पास है कि ये उन्होंने कुछ कंडीशंस दे दी हैं 5 क्वेश्चंस में आपके पास, वो आपने सॉल्व करनी है, लेकिन ख़ुद से एक आपने लेट कर लेना है नंबर। अब हमने जो है वो नंबर लेट कर लिया, लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास है a माइनस बी आयोटा। इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि z माइनस आपका z का प्रोडक्ट लें z कॉन्जुगेट के साथ, यानी कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट का आंसर रियल नंबर आना चाहिए। आपने z जो है वो a प्लस बी आयोटा आ गया, z का कॉन्जुगेट a माइनस बी आयोटा आ गया, दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया a प्लस बी a माइनस बी होल्स के, आपके पास है फार्मूला आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा, आपके पास आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यूज़ पुट कर दें, -1 आ जाएगी, ये माइनस और ये माइनस ऐड होके प्लस आ जाएगा, जो कि आंसर आपके पास रियल नंबर आ जाएंगे। इसी तरह सेम आपके पास आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस जेड का होल स्क्वायर इज द रियल नंबर। आपके पास जेड कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर रियल नंबर आना चाहिए। आपने जेड है उसके को लिया a प्लस बी आयोटा, उसका होल स्क्वायर आपने लिया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आ गया। आयोटा स्क्वायर की जगह पे आपने वैल्यू पुट की तो वो -1 आ जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा आ जाएगा। इसी तरह सेम आपके पास है जेड का कॉन्जुगेट लेंगे तो वो a माइनस बी आयोटा आ जाएगा।
अब इसका होल स्क्वायर लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर एयोटा स्क्वायर आ जाएगा। एयोटा स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे माइनस, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब जो कंडीशन गिवन थी वो थी आपके पास है ए स्क्वायर प्लस यानी कि जेड स्क्वायर प्लस जेड का कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर आपके पास गिवन था। अब आपने इसमें जब वैल्यूज पुट कर दी तो वो आपके पास आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस जेड कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो वो था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब आपके पास ये आ जाएगा ए जो है वो आपके पास क्या चीज़ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर आपके पास कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास वैल्यूज़ क्या 2 आपके पास आ जाएगा, 2 आप कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये भी रियल नंबर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट अब आप करेंगे कि इस पार्ट सी गिवन था कि z माइनस जेड कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर रियल नंबर आना चाहिए। जब z लेंगे तो वो आ जाएगा a प्लस बी आयोटा, कॉन्जुगेट लेंगे तो a माइनस बी आयोटा आ जाएगा। अब आपने इसको क्या करवा दिया, पहले माइनस करवा दिया, फिर आपने इसका होल स्क्वायर ले लिया तो a प्लस बी आयोटा आ जाएगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस a प्लस बी आयोटा आ जाएगा, माइनस a प्लस a कैंसिल होकर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2b आयोटा आ जाएगा आपके पास, ये 2b आयोटा आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास 4b आ जाएगा, तो 4b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, 4b स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा माइनस 4b स्क्वायर, जो कि आपके पास है रियल नंबर्स आ रहे हैं। डी आपके पास आ जाएगा, डी में आपके पास आ जाएगा जेड का मॉड लेना है और जेड कॉन्जुगेट का मॉड लेना है, तो रियल नंबर्स आने चाहिए। ए प्लस बी आपने ले लिया, उसका आपने जब मॉड लिया तो वो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ। इसी तरह आपके पास है कॉन्जुगेट लेंगे z का तो वो आ जाएगा a माइनस बी, और जब स्क्वायर रूट लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट आ जाएगा आपके पास, ये भी रियल नंबर आ जाएंगे। अब लास्ट पार्ट में उन्होंने कहा था कि आपके पास है जेड स्क्वायर माइनस जेड कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर लें तो वो इमेजिनरी नंबर लाने चाहिए। तो z आपने लिया तो a प्लस बी आयोटा आ जाएगा, इसका जब आप होल स्क्वायर लेंगे सेम आपने जैसे b पार्ट में किया था वही आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, और आपके पास है z कॉन्जुगेट का आपके पास होल स्क्वायर लेंगे तो वो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, और z का होल स्क्वायर लेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने इसमें ये उसमें आपने ऐड करवाया था, इसमें आपने सब्ट्रैक्ट करवा दिया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपके पास 2ab आपके पास सेम था तो ये 4ab आयोटा आ गया आपके पास। तो ये आयोटा आने की वजह से इसको हम क्या कह देंगे, इमेजिनरी नंबर्स बोल देंगे, और यही चीज़ आपने इसमें प्रूव करके देनी थी। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9 लाएंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 आ गया था, रिप्रेजेंट सम एंड द डिफरेंस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर्स ग्राफिकली। आपके पास एक z1 है और एक z2 गिवन है आपके पास। अब इसका पहले आप सम फाइंड कर लेंगे। सम के लिए हमारे पास आ जाएगा z1 प्लस z2, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा, ये आपके पास आ जाएगा 5 और 2 आपके पास 7 आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जस्ट आपके पास क्या रह जाएगा, यहाँ पर रियल नंबर रह जाएंगे। फिर आपके पास एक चीज़ थी जिसको नाम दे दिया था आपने डिफरेंस का, कि डिफरेंस आपके पास क्या चीज़ आ जाएगा, z1 माइनस z2 आपके पास आ जाएगा 5 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा, आपके पास यहाँ पर करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा प्लस 6 आयोटा। अब ये वैल्यूज़ आ गई आपके पास, इसमें कोई भी रियल इमेजिनरी पार्ट नहीं आया तो 0 आयोटा इसको कंसीडर कर सकते हैं आप। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे आप, ग्राफ के लिए आपने क्या करना है कि आपके पास एक्स एक्सिस पे 7 तक जा रहा है तो आप इसको कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। सेम ऐसे ही आपके पास आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। इसी तरह आपके पास है ये एक्स एक्सिस आ गया, आपके पास है ये माइनस एक्स एक्सिस आ गया, 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर भी आ जाएगा 1, आपके पास आ जाएगा 2 3 4 5 और ये 6 तक आ जाएगा आपके पास। अब इसको आपने सॉल्व करना है, आपके पास सम अलग आ जाएगा और डिफरेंस इसका अलग आ जाएगा आपके पास। सम आपके पास क्या आ जाएगा इसमें, वो हमारे पास आ जाएगा जस्ट 7 तक जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के 7 तक जाएगा, तो आप इसको क्या कर लेंगे 7 यहाँ तक ले जाएंगे।
फिर आपके पास है डिफरेंस में आ जाएगा आपके पास 3 + 6 आयोटा आ रहा है, 3 प्लस का आ रहा था और 6 भी आपके पास प्लस का आ रहा था। तो आपने इसको क्या कर लेंगे 3 एक्स एक्सिस पर और 6 वाई एक्सिस पर, तो यहाँ पर आप इसका पॉइंट आपके पास बन जाएगा। तो इसको हम ज्वाइन करवा देंगे यहाँ पर। इसको करने के लिए आपके पास एक और मेथड भी है, वो ये है कि आपके पास अभी तो हमने इसको सॉल्व करके ऐसे करवा दिया, लेकिन आप इसको दूसरे मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं। और वो आपके पास क्या मेथड आएगा कि उसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि आपके पास ये देखें ना कि Z1 जो है वो आपके पास है 5 पर आ रहा है, Z1 आपके पास यहाँ पर 5 + 3 आ गया, ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास है 5 आ जाएगा और ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा। तो ये आपके पास है, इस पॉइंट को ले लेंगे आप यहाँ पर और फिर आपके पास क्या आ जाएगा, अब ये आपके पास आ जाएगा 2 और -3, यानी कि आपका एक्स एक्सिस 2 का आ जाएगा और ये आपके पास किसका आ जाएगा 3 का आ जाएगा। ये आपके पास क्या है कि यहाँ पर इसके पॉइंट्स आ जाएंगे जो आपने ड्रॉ किए थे, वो आपके पास क्या आ जाएंगे कि 5 और 3 आपके पास है ऐसे ज्वाइन, यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा आपके पास, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इसका 2 और माइनस, ये आपके पास है 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो 2 और -3 आपके पास इसका यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा। फिर आप इसको जब एक्सटेंडेड लेकर जाएंगे, एक्सटेंडेड के लिए आपके पास क्या है कि ये आपके पास यहाँ पर सम आ जाएगा और यहाँ पर इसका डिफरेंस आ जाएगा। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए कि ये आपके पास डिफरेंस की वैल्यूज़ थी और ये जो वैल्यू आ जाएगी ये किसकी आ जाएगी, सम की आ जाएगी। ये आपके पास इसका पहला पार्ट था क्वेश्चन नंबर 9 का। अब इस पर जाएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट 2 पर। इसी तरह सेम आप इसको भी करेंगे। ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा इसका सम आ जाएगा, यानी कि Z1 + Z2 आ जाएगा, -3 + 2 आयोटा + 4 + 3 आयोटा, ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 1 + 5 आयोटा सम में आ जाएगा। और डिफरेंस में आपके पास क्या आ जाएगा इसका Z1 - Z2, तो ये आ जाएगा -3 + 2 आयोटा -4 - 3 आयोटा, यहाँ पर आ जाएगा -7 - आयोटा। अब यही सेम आपके पास इसमें हम इसको मेजर्स कर लेंगे। ये आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। ये 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7। अब ये देखें कि आपके पास है कि यहाँ पर सम क्या बन रहा है और डिफरेंस क्या बन रहा है। सम आपके पास आ रहा है 1 + 5 आयोटा, यानी कि एक्स एक्सिस का 5 एक्स एक्सिस पे 1 आ जाएगा और वाई एक्सिस पे आपके पास कहाँ पर आ जाएगा, इसका 5 आ जाएगा। तो ये आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा सम का। और डिफरेंस में -1 और माइनस आयोटा आपके पास आ रहा है, यानी कि -7 एक्स एक्सिस का -7, और ये वैल्यूज़ आपके पास किस में थी, माइनस में थी सारी वैल्यूज़। तो आपने इसको -1 यहाँ पर कंसीडर कर लिया। तो अब आप इसको क्या है कि ज्वाइन करवा देंगे, वो आपके पास आ जाएगा, यानी कि आपके पास आ जाएगा 1 + 5, ये सम की वैल्यूज़ आ जाएंगी, और ये आपके पास क्या आ जाएंगी -7 - 1 आपके पास है, यानी कि -7 - आयोटा डिफरेंस की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 था। जी अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक किया था, उसके ग्राफ ड्रॉ किए थे। अब हमने क्वेश्चन नंबर 10 का ग्राफ ड्रॉ करना है। 9 में सम और डिफरेंस का किया था, यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट का ग्राफ आ जाएगा, यानी कि Z1 आपके पास इंटू Z2 आपने करना है, तो वो आपके पास आ जाएगा 4 + 2 आयोटा इंटू -2 + 3 आयोटा, 4 आपके पास है -8 आ जाएगा, प्लस 4 3 = 12 आयोटा, -2 2 = 4 आयोटा, प्लस 2 3 = 6 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, माइनस ये आपके पास है -6 हो जाएगा, और ये आपके पास है +8 आयोटा आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा -14 + 8 आयोटा। ये आपके पास है फर्स्ट क्वेश्चन का आ गया। अब इसको आपने मार्क कर लें, आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी यहाँ पर। ये आपके पास आ जाएगी -1 -2 -3 -4
-5, -6, -7, -8, -9 और -10। यहाँ पर आ जाएगी आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 वैल्यू आ जाएगी। सेम इसी तरह आपके पास आ जाएगी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 और -14 वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ऊपर आपके पास यहाँ पर आ जाएंगी वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब आपके पास वाई एक्सिस जो है वो 8 पर जा रहा है और ये आपके पास -14 पर जा रहा था, तो आपने यहाँ पर इसको ज्वाइन करवा देंगे इस पॉइंट के ऊपर, तो ये आपके पास आ जाएगा अब इसका एक सेकंड मेथड भी है कि आप उसको Z1 को पहले सेपरेटली आपके पास है इसके ऊपर ले आएँ कि आपके पास है एक्स एक्सिस जो है वो 4 पर आ रहा है आपके पास, और जो ये है वो आपके पास 2 पर आ रहा है, तो ये आपके पास आ जाएगा। और Z आपके पास है Z2 -3 और 3 पर आ रहा था आपके पास, यानी कि -2 और 3 पर आपके पास आ रहा था, ये आपके पास आ जाएगा इधर, ये आपके पास ऐसे ज्वाइन हो जाएगा। लेकिन अब आपके पास क्या है कि हमने इसको प्रोडक्ट का मर्ज करवाना था, तो हम सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करेंगे। सेकंड पार्ट आपके पास इसमें आ रहा था Z1 और Z2 का आ रहा था, Z1 इंटू Z2 -2 + 4 एयोटा इंटू 3 - एयोटा, तो ये आपके पास आ जाएगा -3 × 6 +2 एयोटा +4 3 × 12 एयोटा -4 एयोटा स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर इसको करेंगे तो -6 और ये आपके पास आ जाएगा +4, ये आपके पास आ जाएगा +14 एयोटा, ये आपके पास आ जाएगा -2 + 14 एयोटा आपके पास आ जाएगा। अब आपके पास है वाई एक्सिस -2 आ रहा है और ये आपके पास है +14 आ रहा है, तो आप इसको यहाँ पर 14 तक ले जाएंगे। अब इसको आप ज्वाइन करवा दें तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब ये आपके पास आया था, किसका आया था ये, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का प्रोडक्ट आया था आपके पास Z1 डॉट Z2 क्वेश्चन 1 का आया था, और ये आपके पास आया था पार्ट 2 का Z1 डॉट Z2 जो कि था आपके पास है -2 + 14 एयोटा, और ये था आपके पास -14 + 8 एयोटा। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 लेकर आएंगे। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपके पास हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था। आज हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11 लेकर आए हैं। उसका पार्ट 1 आपके पास आ रहा है Z1 डिवाइडेड बाई Z2। इसमें आपको कह रहा है कि Z1 डिवाइड करवाएं Z2 ग्राफिकली, तो Z1 आपके पास आ रहा है, इसको डिवाइड करवाना है Z2 से, तो 6 - 4 एयोटा डिवाइडेड बाई 3 था, तो 6/3 - 4 एयोटा बाई 3, तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो एक्स एक्सिस 2 आ जाएगा। इसको जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा 1.33 एयोटा के इक्वली। अब इसको हम कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1, ये आपके पास आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, यहाँ पर -1 -2 और -3, ये आ जाएगा 1 2 3 -1 -2 और -3, ये आपके पास आ जाएगा 1 2 और ये 3 आ जाएगा। अब आपके पास एक्स एक्सिस जो हैं वो क्या आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, जबकि वाई एक्सिस आपके पास है -1.3 आ रहा है। तो आप यहाँ से इसको थोड़ा सा 1 2 3 पॉइंट्स आप आगे तक ले जाएंगे और यहाँ पर आप इसको 2 को मर्ज करवा देंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 1, जो कि आपने डिवाइड करना था, यानी कि Z1 बाई Z2 आपके पास इक्वल आ रहा था 2 - 4/3 एयोटा के। यहाँ तक हम लोगों ने किए हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट 1 तक। इसका पार्ट 2 आपके लिए होमवर्क दिया जाएगा, वो पार्ट 2 आप लोग खुद करेंगे और कमेंट में हमें बताएं कि आपसे हुआ या नहीं हुआ। थैंक यू।